हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 30 अगस्त के करंट अफेयर्स को। साथ ही इस पे बेस्ड स्टैटिक जीके देखेंगे जो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं और आगे भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये कौन सा देश है दोस्तों? ये है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ये प्रतिबंध लगाया, कक्षा में मोबाइल लेके जाना मना किया है। दक्षिण कोरिया ने घोषणा किया है कि मार्च 2026 से स्कूल की कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन लाने पर प्रतिबंध रहेगा। ये देश कहाँ है दोस्तों? ये देश है पूर्वी एशिया में। ये एशिया महाद्वीप में आता है। इसको शांत सुबह की भूमि भी बोला जाता है। शांत सुबह की भूमि, लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम। इसकी सीमाएँ किस देश से मिलती है? इसकी सीमा पश्चिम में चीन से मिलती है, पूरब में जापान है इसके, और उत्तर में उत्तरी कोरिया। ये एकमात्र ऐसा देश, ये देश एकमात्र नॉर्थ कोरिया से ही अपनी सीमा साझा करता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये दो देश हैं जो कोरियाई महाद्वीप में बसे हुए हैं। इसकी मुद्रा, दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? कोरियन वान है। ये सीमा साझा करने वाला एकमात्र देश इसका उत्तरी कोरिया है। उत्तरी कोरिया, इसके वर्तमान राष्ट्रपति ली जाए मयूंग इसके वर्तमान राष्ट्रपति हैं, और ये एक विकसित देश के रूप में इसका दर्जा एक विकसित देश है। वहीं नॉर्थ कोरिया का बात करें तो नॉर्थ कोरिया में अभी भी लोकतंत्र वहाँ पे स्थापित नहीं है। वहाँ पे किम जोंग यून का शासन है जो अपनी मनमानी करता है। वहाँ पे नागरिकों को फ्रीली जीने का हक नहीं है। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में संबंध देखते हैं। विभाजन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। दक्षिण कोरिया पहले कोरियाई द्वीप में दोनों थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? दक्षिण कोरिया पर प्रभाव बढ़ गया अमेरिका का। दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, जिसके बारे में इसमें प्रभाव है अमेरिका का, यूएसए का। और जो नॉर्थ कोरिया था वहाँ पे प्रभाव था यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस, यूएसएसआर, सोवियत संघ का प्रभाव था। 1950 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया, जिसको हम लोग कोरियाई युद्ध बोलते हैं। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर आक्रमण करके उसको पूरा अपने आप में मिलाना चाहा, लेकिन दोनों के बीच युद्ध विराम कब हुआ? 1953 में, जिसको DMZ, दोनों देशों के बीच DMZ मतलब डीमिलिटराइज्ड जोन घोषित कर दिया गया। मतलब सेना रखने पर प्रतिबंध होता है। ये सेना रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। विभाजन रेखा, दोनों के बीच विभाजन रेखा कौन है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा है। आइए आगे चलते हैं, तो मैप के थ्रू देखते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, ये है नॉर्थ कोरिया। इसकी राजधानी है प्योंगयांग। और ये है साउथ कोरिया, जिसकी राजधानी है सियोल। जिसकी राजधानी कहाँ है? सियोल। साउथ कोरिया के वेस्ट में है LOC, पीला सागर जिसको बोलते हैं हम लोग। इसके ईस्ट में है ईस्ट सी, पूर्वी सागर, सी ऑफ जापान भी बोलते हैं उसको। और इसके साउथ में है, यहाँ साउथ में है ईस्ट चाइना सी बोलते हैं, पूर्वी चीन सागर, ईस्ट चाइना सी यहाँ पे है, पूर्वी चीन सागर। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, ये जापान है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाने की घोषणा की गई? आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष 23 सितंबर। कब घोषणा किया गया? 23 सितंबर को, 23 सितंबर। आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था ये 2016 में। कब मनाया गया था? 2016 में। अब ये हर वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाएगा। 23 सितंबर क्यों चुना गया है? 23 सितंबर शरद विषु का दिन है। कैसा दिन है? शरद विषु का दिन। मतलब इस दिन दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं, दिन और रात। इसका नेचुरल भी कुछ इम्पोर्टेंस है, इसके कारण 23 सितंबर को हम लोग मनाएंगे अब आयुर्वेद दिवस। इसे पहले धन्वंतरी जयंती के दिन मनाया जाता था, लेकिन अब हम लोग मनाएंगे इसको 23 सितंबर को। इसमें आयुर्वेद का चरक संहिता का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। चरक संहिता का संबंध किससे? तो ये आयुर्वेद से। नेक्स्ट, अन्य महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं हम लोग स्वास्थ्य से रिलेटेड, जो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये हम लोग मनाते हैं 12 मई को। विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो बहुत बार, ये तो कितने बार पूछा गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसी कारण हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व
स्वास्थ्य दिवस। इसकी मनाने की शुरुआत कब हुई थी? 1950 से। कब शुरुआत हुई थी? 1950 से। WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में, जो कि है स्विट्जरलैंड में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोटेरियन साइबर क्वेस्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। ये हुआ है कहाँ? इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है डिजिटल आर्मी रेडी करना, डिजिटल आर्मी रेडी करना। और ये काम क्या, इसका काम क्या है? तो साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये इसका काम है टेरिया साइबर क्वेस्ट का, जो हुआ है नई दिल्ली में। आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है। इस पहल का उद्देश्य आधुनिक रक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा, रक्षा उद्योग और सरकार को एकजुट कर युवाओं की प्रतिभा को जोड़ना है। आधुनिक रक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए यह प्रतियोगिता साइबर सुरक्षा और प्रौद्योगिकी आधारित रक्षा समाधान विकसित करने पर केंद्रित है। साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ये साइबर क्वेस्ट 2025 किया गया है नई दिल्ली में। आगे चलते हैं, नई दिल्ली से जुड़े कुछ तथ्य देखते हैं जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। यह भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR दिल्ली सरकार का केंद्र है। दिल्ली में NCR दिल्ली में 11 जिलों में एक जिला है नई दिल्ली। एक जिला क्या है? नई दिल्ली, जो अभी राजधानी है। ये दिल्ली कब हुई थी स्थानांतरित राजधानी? तो पहले दिल्ली राजधानी हुआ करती थी कोलकाता, पहले हुआ करती थी कोलकाता। 1772 से 1911 तक कोलकाता को राजधानी बनाया गया था। लेकिन क्या हुआ? 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम ने राजधानी को कोलकाता दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया। 1912 में ये कर दिया गया था। ये बात कर रहे दोस्तों हम लोग दिल्ली का, ना कि नई दिल्ली, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में ये घोषणा हुआ था कि दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा और 1912 में बना दिया गया। और सर एडवर्ड लुटियंस की देखरेख में नई दिल्ली का निर्माण कराया गया था। नई दिल्ली का निर्माण कराया गया, जिसे आधिकारिक रूप से राजधानी कब बनाया गया? 1931। याद रखेंगे, नई दिल्ली को आधिकारिक रूप से राजधानी पूछे तक कब बनाया गया? तो 1931। दिल्ली को पूछेगा तो आप बोलेंगे 1912। नेक्स्ट, दिल्ली की स्थापना किसने किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली की स्थापना किसने किया था? तो तोमर राजवंश का अनंगपाल तोमर दिल्ली का स्थापना किया था। यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया था वो, जिसका नाम था लालकोट किला। क्या नाम था? लालकोट किला। कब कराया था? 1052 ईस्वी में। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। इंद्रप्रस्थ के नाम से किसे जाना जाता था महाभारत काल में? तो ये दिल्ली को जाना जाता था। किसको जाना जाता था? दिल्ली को। आइए नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली में विश्व धरोहर स्थल को देखते हैं। कुतुब मीनार है, हुमायूं का मकबरा है और लाल किला का स्थापना कौन कराया था? शाहजहाँ। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। लाल किला का स्थापना किन्होंने कराया? शाहजहाँ। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? शीला दीक्षित। दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं फिलहाल? 70। और दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। और राज्यपाल है विजय कुमार सक्सेना। आइए आगे चलते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन ये कब हुआ था? पाली सम्मेलन ये कहाँ हुआ है? ये हुआ श्रीलंका में। पाली का संबंध क्या है? पाली क्या है? भाषा बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जिसको थेरवाद संप्रदाय बोलते हैं। उसको थेरवाद संप्रदाय इस भाषा से संबंधित है, पाली भाषा से। आइए इसके आगे देखते हैं। इस सम्मेलन में श्रीलंका, भारत और अन्य देशों के विद्वान शामिल हुए। सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो पाली भाषा का भविष्य। हम लोग इसके तहत थेरवाद संप्रदाय को समझने का कोशिश कर रहे हैं। पाली भाषा से जुड़े तथ्य देख लेते हैं। पाली क्या है? संस्कृत से संबंधित मध्य भारतीय भाषा है। यह कई प्राकृतिक भाषाओं का मिश्रण है जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में एकत्रित हुई है। थेरवाद, ये क्वेश्चन बहुत बार, थेरवाद का संबंध किससे है ये पूछा जाता है। तो ये है बौद्ध धर्म से। ये किससे इसका संबंध? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक, थेरवाद बौद्ध धर्म के ग्रंथ और त्रिपिटक में कौन कौन आते हैं? विनय पिटक, अभिधम पिटक और शुद्ध पिटक। इसमें भी पाली भाषा का प्रयोग हुआ है।
भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचन पाली में दिए, इसलिए इसके बुद्ध भी की भाषा भी कहा जाता है। इससे संबंधित आपका क्वेश्चन आएगा, बुद्ध की भाषा किसे कहा जाता है? पाली भाषा को। आगे चलते हैं, श्रीलंका और बौद्ध धर्म का क्या संबंध रहा है? श्रीलंका और बौद्ध धर्म का गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ता है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के पुत्र कौन? महेंद्र और पुत्री संघमित्रा श्रीलंका गई थी बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए। माध्यम से बौद्ध धर्म श्रीलंका पहुंचा। यहीं से थेरवाद बौद्ध धर्म का विकास हुआ और आज यह देश का प्रमुख धर्म है। ये थेरवाद जो है श्रीलंका का प्रमुख धर्म है। और देखते हैं आगे, श्रीलंका से रिलेटेड सामान्य ज्ञान इसमें क्या क्या है। जयवर्धनपुरे कोट्टा श्रीलंका की जो विधायी और आधिकारिक राजधानी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑफिशियल कैपिटल कौन है श्रीलंका का राजधानी? तो ये है जयवर्धनपुरे कोट्टा। और आर्थिक राजधानी पूछा जाएगा तो कोलंबो। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि श्रीलंका की प्राचीन राजधानी कौन थी? ये थी कैंडी। वर्तमान में प्रधानमंत्री इसके हैं हरिनी अमरसुया और वर्तमान राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमार दिशानायके। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे दोस्तों, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, मेजर ध्यानचंद का जन्मतिथि। आइए इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पहली बार कब मनाया गया? ये 2012, पहली बार मनाया गया 2012 में। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को यह सम्मान देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के भी नाम से हम लोग जानते हैं। हॉकी के जादूगर, इन्होंने कब ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाए? तो 1928 ओलंपिक, 1932 ओलंपिक और 1936 ओलंपिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब ये स्वर्ण पदक दिलाए थे मेजर ध्यानचंद। इनकी आत्मकथा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोल की इनकी आत्मकथा है मेजर ध्यानचंद की। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 प्रयागराज में हुआ था। इनको सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये स्थापना किया गया सर्वोच्च खेल सम्मान है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी शुरुआत हुई 1991 से 92 में। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भिक्षावृत्ति रोकने के लिए विधेयक पारित किया? भिक्षावृत्ति रोकने के लिए विधेयक पारित करने वाला राज्य कौन है? मिजोरम। कौन सा राज्य है? मिजोरम। भिक्षावृत्ति रोकने के लिए पारित किया, मतलब वहाँ पे भीख मांगना एलाउ नहीं है। और उसमें क्या करना है, ये सब जितने भी गरीब हैं उनको वो सरकारी सुविधाओं के साथ वो रखा जाएगा उनको, और उनको जीविका का साधन कराया जाएगा। देखिए इसका मुख्य तथ्य देखते हैं क्या है। उद्देश्य क्या है? भीख पर रोक, भिखारियों को आजीविका और पुनर्वास ये किया जाएगा। पहाड़ों की भूमि के नाम से किसे जानते हैं? तो मिजोरम को जानते हैं पहाड़ों की भूमि। प्रमुख उत्सव पावलकुट, ये भी पूछा जा चुका है। पावलकुट ये उत्सव है, फसल का उत्सव है, मारा जनजाति मनाती है। मिजोरम की मारा जनजाति फसल उत्सव मनाती है, जिसका नाम है 1954 में मिजोरम का नाम असम लुसाई हिल्स, क्या नाम था इसका? असम लुसाई हिल्स, ये नाम था मिजोरम का 1954 में। और इसका लुसाई हिल्स का नाम बनाकर मिजो हिल्स जिला बना है। लुसाई हिल्स का नाम बदलकर मिजो हिल्स जिला बना। पहले 1954 से पहले इसे जाना जाता था असम लुसाई हिल्स के नाम से, फिर ये बना मिजो हिल्स जिला। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला और 1987 में राज्य का दर्जा मिला है मिजोरम को, जो कि 23वां राज्य बना था। कल हम आप लोग को बताए थे 24वां राज्य कौन सा बना था, आप उसको कमेंट में आंसर दे सकते हैं। ये 23वां राज्य बना था। ये ईसाई बहुल राज्य है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य। पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन है? मिजोरम। और सेकेंड नंबर पर है अभी केरल, सेकेंड नंबर पर है केरल आगे। पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम। इसकी राजधानी आइजॉल है। इसकी राजधानी क्या है? आइजॉल है। मुख्यमंत्री लाल दुहोमा है और इसके राज्यपाल हैं विजय कुमार सिंह। थैंक यू दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर और उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके। आई होप ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।